साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये मैं पहले शायद एक वीडियो में दिखा चुका हूँ आपको। सामने ये शिमकंड प्लाज़ा नज़र आ रहा है और शिमकंड प्लाज़ा के बिल्कुल साथ जो है वो साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है। तो ये उसके बिल्कुल सामने एक पार्क है, उस पार्क में हम खड़े हैं। दरअसल तो आज जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मौसम ने एक अंगड़ाई ली है और वेदर चेंज हुआ है एकदम से, और आप देख सकते हैं कि लोगों ने जैकेटें भी पहन ली हैं। हालांकि 2-4 दिन पहले तक टी शर्ट्स पहन रहे थे, शॉर्ट्स पहन रहे थे, लेकिन आज हम लोगों को देख रहे हैं कि वो फुल आस्तीन वाले फुल स्लीव शर्ट्स भी आ गए हैं और जैकेट भी आ गए हैं, जिस तरह के हमारे पास भी कोट आ गए हैं। तो ये अभी जो स्टूडेंट्स इंडिया या पाकिस्तान से यहाँ पर आएंगे, उनको जहन में रखना चाहिए कि अगर वो सितंबर के महीने में आते हैं तो यहाँ पे मौसम ठंडा हो चुका होगा, अगर वो अक्टूबर के महीने में आते हैं तो मौसम और ठंडा हो चुका होगा, और अगर वो दिसंबर में यहाँ पहुँचते हैं या नवंबर के आखिर में पहुँचते हैं तो हो सकता है कि उन्हें स्नोफॉल का सामना भी करना पड़े, क्योंकि ये वही शहर है जहाँ पे स्नोफॉल भी होती है, बर्फ़बारी होती है। कज़ाकिस्तान एक ठंडा इलाका है एज़ कम्पेयर लाहौर, कराची, दिल्ली, मुंबई, उन शहरों से। तो ये ओवरऑल इसका टेम्परेचर कम होता है। जैसे कभी आप देखें पाकिस्तान के अंदर तो मौसम अभी गर्म है, सुना है तो अभी बारिशें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वेदर ओवरऑल गर्म है, जबकि यहाँ पे सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। तो लिहाजा अगर जो साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी के स्टूडेंट्स जो सितंबर में यहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपना जो लिबास है पहनने वाला, वो गर्म लिबास लेकर आएँ और उसमें जिसमें उन्हें सर्दी का मुकाबला करने में आसानी हो। तो अभी आप ये मेरे साथ आइए, मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ। ये खूबसूरत और कदीम और पुराने दरख्त लगे हुए हैं और ये यूनिवर्सिटी के बिल्कुल फ्रंट पे पार्क है, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स भी आकर बैठ जाते हैं। इसके साथ ही फूड से ट्री टाइप है, वो आपको रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं, वो आप देख रहे हैं सारे। वहाँ पे लोग हमारे स्टूडेंट्स भी, इवन के लोग आके यहाँ पर बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो वैसे तो ये जो साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी जिस जगह पर वाक़ है, ये पूरा शहर ही बड़ा खूबसूरत है। शिमकंड इसका नाम है और ये शहर बेसिकली शाहरा रेशम, जिसे सिल्क रोड कहते हैं, ये सिल्क रोड के ऊपर शहर वाक़ है और सदियों से ये तजारती मरकज़ रहा है। यहाँ पे जो चाइना से सिल्क रोड शुरू होता है, यानी एशिया और यूरोप को अपने साथ मिलाता था। चाइना से शुरू होने वाला जो सिल्क रोड है, यानी जो सुस्त बॉर्डर से होता हुआ ये जो एबटाबाद, मानसेहरा और हरीपुर जिस रोड पर आपको नज़र आते हैं, इसको सिल्क रोड कहते हैं। यही रोड फिर वहाँ से मिलता हुआ पेशावर जाता है और पेशावर से अफ़गानिस्तान के अंदर आता है। अफ़गानिस्तान के अंदर से होता हुआ ये तिरमज़ और समरकंद भी मैं आपको बता दूं कि सिल्क रोड के ऊपर वाक़ है। समरकंद से होता हुआ फिर ये इधर शिमकंड और इन एरियाज़ में आता है, ताजिकिस्तान के अंदर से होता हुआ यहाँ कज़ाकिस्तान में एंटर होता है और कज़ाकिस्तान से फिर ये आगे निकलता हुआ यूरोप की तरफ जाता है। ये सदियों पुराना ज़मीनी रास्ता है, सदियों पुराना, कि जो चाइना से शुरू होकर के यूरोप तक पहुंचता था, यानी सिल्क रोड, जिसे उर्दू में आप शाहराए रेशम कहते हैं। चूँकि सिल्क का मतलब रेशम होता है, तो उर्दू में शाहराए रेशम कहते हैं और हम इसे इंग्लिश में सिल्क रोड कहते हैं। तो ये जो शिमकंड सिटी है जहाँ साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी मौजूद है, ये सिल्क रोड के ऊपर है और ये तब भी एक बाज़ार की शक्ल में मौजूद था, यानी तुर्क खाना बदोश और बाकी लोग यहाँ से इन बाज़ारों से आकर के ख़रीदारी किया करते थे शिमकंड से। लेकिन फिर ये कि 1864 में इसको शिमकंड को 1864 में इसने रशिया ने अपने कब्ज़े में ले लिया और 1914 में इसका नाम चेंज कर दिया, यानी कि शिमकंड के बजाय एक नया नाम रख दिया, चाइमकफ शायद इसका नाम रखा। और लेकिन फिर कोई तकरीबन 20 साल के बाद इसका नाम फिर दोबारा शिमकंड ही रख दिया गया, इनका पुराना नाम इनको वापस कर दिया गया। तो ये तब भी एक बाज़ार था, यानी आज से 150-200 साल पहले भी ये एक बाज़ार की सूरत में मौजूद था और आज भी ये एक सनती शहर है। बेसिकली साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी जिस शहर में वाक़ है, यानी शिमकंड में, शिमकंड कज़ाकिस्तान का एक सनती शहर है जहाँ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रियलिस्ट आप इसे कह सकते हैं इस शहर को,
तो यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा सनतें हैं, कारखाने हैं, मिलें हैं यहाँ पर, अभी भी यहाँ पे अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि 70 के करीब बड़े कारखाने और फैक्ट्रियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जिनका काम मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो बेक वक्त ये शहर जो सदियों पुराना और कदीम शहर, जो एक तब भी सिल्क रोड पर एक बाज़ार की शक्ल में मौजूद था, जहाँ से दूर दराज से लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आते थे, और वही सदियों पुरानी रवायत जो है वो आज भी मौजूद है। यानी आज भी ये सनती शहर है, आज भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, आज भी यहाँ से प्रोडक्शन हो रही है और पूरे कज़ाकिस्तान में और यूरोप में और दीगर जगहों पे वो जा रही हैं। तो ये शिमकंड का एक तो तारफ़ ये है जो मैंने आपको बताया सिल्क रोड पे होने वाला, और दूसरा एक तारफ़ ये खूबसूरती है जो आपको नज़र आ रही है, ये दरख्तों की शक्ल में, ये पूरा शहर ही ऐसे ग्रीनरी से अटा हुआ है। हम गर्मियों में भी अगर यहाँ सड़कों के ऊपर हम चलते हैं तो तब भी हम देखते हैं कि सड़कें जो हैं वो उसके हसार, दरख्तों ने अपने हसार में लिए हुए हैं, दरख्तों के ऊपर ऐसे साया किया हुआ है। तो अगर आप साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी में पढ़ने के लिए आते हैं तो शिमकंड जैसा खूबसूरत और ब्यूटीफुल शहर आपको खुश आमदीद कहता है।